हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स ही उसकी आइगन वैल्यू बता दी गई है और आइगन वेक्टर बता दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू जो आइगन वेक्टर से हैं तो हम ट्रेस निकाल सकते हैं आइगन वैल्यूज से। आइगन वेक्टर से क्या निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हमें जस्ट आंसर सेलेक्ट करना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ देख लेंगे। एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 से, तो इसमें पहला टर्म ही 0 हो जाएगा। तो यानी ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स नहीं आया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 - 1 से, तो 2 और -2, 2 - 2 क्या हो गया? 2 - 2 हो गया अपना -1। ठीक है, और -2 और -4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 4, तो यहाँ आ जाएगा 2। 1 और 2 और -1 कॉमन लेंगे तो ये वाला आइगन वेक्टर आना चाहिए था, दूसरा वाला आ गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इसमें अगर देखें 1 और -1 रख के, इसमें 1 और -1 रखेंगे तो 0 -1 और -2, फिर इसमें भी आइगन वेक्टर नहीं मिला वो वाला, ये भी नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन करेक्ट होना है। ये तो हमने जल्दी से ऐसे कर दिया, पर अगर इसको हम प्रोसीजर वाइज सॉल्व करना चाहें तो भी एक तरीका हो सकता है। प्रोसीजर वाइज सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? चलो, ये डी ऑप्शन तो आ ही रहा है। प्रोसीजर वाइज हम बोलते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, और हम मैट्रिक्स ए बी सी डी मान लेते हैं। ए बी सी डी इक्वल टू लैम्डा, एक बार 1 1 के लिए सॉल्व कर लेंगे, एक बार -1 के लिए सॉल्व कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर दिया गया है ऐसे। ठीक, तो पहले केस में अगर मैं बात करूं तो पहले केस में लैम्डा की वैल्यू है -1 और आइगन वेक्टर्स की भी वैल्यू, तो यानी ए एक्स एक्स है हमारा 1 - 1 इज इक्वल टू -1 1 1 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, यानी a - b इक्वल टू और c-d इक्वल टू 1 -1 और 1। इससे हमको मिल जाएगा a - b इक्वल टू 1, c-d इक्वल टू a - b इक्वल टू -1 और c-d इक्वल टू 1। ये मिल गई एक, दो इक्वेशन। और अगला दूसरी वाली आइगन वैल्यू के लिए, ए बी सी डी, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2, यहाँ आएगा -2 1 -2। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो a - 2b और c-2d, ये किसके इक्वल होना चाहिए? -2 और +4 के, यानी a - 2b इक्वल टू -2 और c - 2d इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी और चौथी इक्वेशन आ गई। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। पहली इक्वेशन और ये हो गई तीसरी और चौथी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करता हूँ। हमें क्या मिला? a - b इक्वल टू -1 और c - 2d इक्वल टू दिस। तो 4 इक्वेशन, 4 अननोन। बहुत तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, तो हम कोई एक फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू -2 + b, इसमें लाके पुट कर दो, या b इक्वल टू, इससे हमको मिल जाएगा a इक्वल टू b - 1। इसको लाएंगे इक्वेशन 3 में डाल देंगे, b - 1 - 2b - 2 इक्वल टू -2।
इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू -1 मिल गया, बी इज इक्वल टू -1 मिल गया, और ए इज इक्वल टू इससे क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -2। ठीक है, बी इज इक्वल टू अगर -1 मिला है तो बी इधर गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करके एक बार और देखता हूँ। बी इधर गया -1 और यहाँ -2 है, तो हमने बी की जगह पुट किया बी -1, बी -1 -2b, ये हो गया -b, 1 इधर गया ऐड हुआ, -1 ही आ रहा है बी इक्वल टू। और यहाँ देख ले क्या ये सही है, 1 1 -1 यहाँ था, -1 मल्टीप्लाई हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और c माइनस डी, और यहाँ दूसरे वाले में a -2b इज इक्वल टू -2। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। और अगर c माइनस डी इज इक्वल टू 1 तो c इज इक्वल टू d प्लस 1, d प्लस 1 है अगर तो यहाँ पुट कर देंगे इस वाले में d प्लस 1 -2d इज इक्वल टू 4। इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिल जाएगा -d इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू -3 आ गया, तो c इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा -3 + 1, ये हो जाएगा -3 + 1, ये हो जाएगा -2। और अगर मैट्रिक्स बनाए तो आने वाला है a आया -2, b आया -1, c आया 3, c आया क्या -2 और d आया -3, 1 2 1 2 और -3 2 1 -3, यानी b की वैल्यू में कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं। a b c d 1 -1, यहाँ आइगन वैल्यू -1 आई, -1 इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम करस्पॉन्डिंगली, तो a माइनस b इज इक्वल टू 1 और -1। ठीक है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं इसमें a -2b, यहाँ a -2b इज इक्वल टू -2 + 4, तो a -2b इज इक्वल टू -2, भी ठीक है। a इज इक्वल टू b -1, a इज इक्वल टू b -1, और b -1 यहाँ रखा अगर तो ओके, यहाँ पर देखिए हमने गलती की, यहाँ b की वैल्यू b -1, तो ये हो जाएगा b -1, तो ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 होगा तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यानी यहाँ 0 आना है और यहाँ 1 आना है। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। तो हमने इसी क्वेश्चन को दो तरीके से, एक लॉन्ग मेथड से एक शॉर्ट मेथड से, मतलब दोनों ट्राई करके देख लिया।